Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the parental care in amphibia. So friends, last टू वीडियोज़ में हमने एम्फीबियंस जो है या क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें इसके पेरेंटल केयर पढ़नी है. सो ये वर्ड सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है कि एम्फीबियंस भी पेरेंटल केयर करते हैं. इट मीन्स जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स की केयर करते हैं. लाइक ह्यूमंस में हमारी एक फैमिली होती है, मम्मी पापा के ही साथ रहते हैं हम, एंड एज अ फैमिली उनमें प्यार होता है. एंड ह्यूमंस की बात अलग होती है. ओके, पेरेंट्स ही हमारी केयर करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं. बट हमने यही चीज़ थोड़े मैमल्स में देखी होगी फ्रेंड्स, लाइक काउज में, डॉग्स में जो छोटे छोटे पपीज़ होते हैं, काव्स होते हैं, वो अपने मदर्स के साथ रहते हैं. ओके, बट कभी आप इमेजिन करके देखो कि फ्रॉग्स या टॉड्स या सेलेमेंडर्स में भी ऐसी फैमिली ग्रुप्स बनाकर रहते होंगे. पेरेंट्स जो हैं वो हमारी तरह ही उनका ध्यान रखते होंगे. सो फ्रेंड्स, थोड़ा सोचने में ही थोड़ा अजीब लगता है, बट यस, पेरेंट्स किसी के भी हों, एम्फीबियंस में भी पेरेंटल केयर होती है ऑफस्प्रिंग्स की. इट मीन्स जब ऑफस्प्रिंग्स छोटे होते हैं, जब वो डिफेंसलेस होते हैं, इट मीन्स अपने खुद की प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते. सो उस टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं उनके, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं दूसरों से. ओके, लाइक इट इज़ द केयर ऑफ एग्स और द यंग अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट टू डिपेंड फ्रॉम प्रीडेटर्स. सो ये एक तरह की ऐसी केयर होती है जो हम पेरेंटल केयर वर्ड पढ़ते हैं, तो ये ऐसी एक तरह की किसकी केयर है? एग्स या फिर जो यंग्स होते हैं. सो यंग में फ्रेंड्स हम लार्वल स्टेज को लेंगे, फ्रॉग्स एंड फ्रॉग्स जो होते हैं, और मोस्टली फ्रॉग्स, टॉड्स, और हमने लास्ट जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने जो लास्ट जो ऑर्डर पढ़ा था एन्यूराइया, जिसको सेलिएंटा कहते हैं, उसमें मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें फुल्ली डेवलप्ड मेटामॉर्फोसिस होता है. इट मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है. ओके, सो एग्स और लार्वल स्टेज की केयर करना पेरेंट्स के थ्रू, जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते कि वो खुद प्रीडेटर्स से खुद को डिफेंस कर सकते हैं, खुद की जो रक्षा है वो खुद कर सकते हैं, तो तब तक पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं, पेरेंट्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, सो द मेथड्स ऑफ केयरिंग बाय एम्फीबिया जनरली फॉल अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज. सो अगर हम एम्फीबियंस के पेरेंटल केयर की बात करें तो इनको ब्रॉडली हमने टू मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो पेरेंटल केयर करते हैं. सो वो दो मेथड्स कौन से हैं? एक तो कैटेगरी या मेथड है वो है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर्स, और सेकेंड है डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स. लाइक एक तो हो गया कि मम्मी पापा ने हमको, बच्चों को लग नहीं जाए, सो उसके लिए हमको घर में बंद करके चले गए, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, या घर में सुरक्षित रख दिया. ओके, एंड दूसरा ये हो गया कि वो हमको अपने साथ ही ले जा रहे हैं, जिससे हम उनके साथ रहेंगे तो हमें कुछ होगा नहीं. ओके, सो ऐसा ही एम्फीबिया भी क्या करते हैं, उनके एग्स को एक प्रोटेक्टेड नेस्ट जो होते हैं, नर्सरीज हम कह सकते हैं, शेल्टर्स, एक प्रोटेक्टेड हाउस लाइक एरिया में उनको रखते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा वो उनको अपने साथ ही लेकर के चलते हैं जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाए या खुद की प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सके. सो फर्स्ट जो मेथड हम पढ़ते हैं वो है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर्स. सो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं. सो फ्रेंड्स, कॉलेज में ये वाले इस टाइप का एक 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया. ओके, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और उसमें हमको फुल्ली एक्सप्लेन करना होता है. सो प्रोटेक्शन. सो फर्स्ट मेथड अब हम पढ़ेंगे नेस्ट, नर्सरीज एंड शेल्टर्स. सो एम्फीबियंस हैव इवॉल्व्ड countless interesting methods to give protection to their defenseless eggs and larvae from predators. So जितने भी एम्फीबियस होते हैं उनके पास काउंटलेस, इट मीन्स बहुत सारे, अनकाउंटेबल ऐसे इंटरेस्टिंग मेथड है, हमारे लिए तो इंटरेस्टिंग ही है, जो क्या करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उनके एग्स और लार्वा के प्रोटेक्शन के लिए, प्रीडेटर्स से उनको बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे वो उनकी केयर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं. जिसमें फर्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ साइट. साइट मीन्स किसी एक प्रोटेक्टेड, किसी एक अच्छी जगह कि उनको सेलेक्ट करना. ओके, कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है उनको कोई नुकसान नहीं है. सो मैनी एम्फीबियंस ले एग्स इन प्रोटेक्टेड मॉइस्ट माइक्रो हैबिट टू द लैंड. सो बहुत सारे एम्फीबियंस क्या करते हैं कि वो एग्स कहाँ ले करते हैं?
प्रोटेक्टेड एरिया पे और थोड़ा मॉइस्ट, जिससे क्या हो जाए, डेसिकेशन नहीं हो जाए, ड्राई नहीं हो जाए एग्स, ओके। तो वो लैंड पे पानी के ठीक पास, वाटर बॉडीज़ जो होती है उनके ठीक पास में एक लैंड पे ही क्या करते हैं, एक ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ पर कैसा हो, प्रोटेक्शन हो, कोई उन्हें एग्स को ईट नहीं कर ले, ओके। सो एक प्रोटेक्टेड एरिया में ही वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। देन मैनी फ्रॉग्स एंड टॉड्स ले देयर एग्स ऑन लैंड नियर वाटर। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रॉग्स और टोड्स जो होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, कहाँ एग्स ले करते हैं, नियर वाटर, वाटर के ठीक पास में ही लैंड जो है, पानी के ठीक पास एक पिट टाइप बनाते, गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। देन मैंने ट्री फ्रॉग्स, अब ट्री फ्रॉग्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, ट्री फ्रॉग हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दैट वाज पॉलीपिडेट्स, ओके। सो वो जो होते हैं वो उनके एग्स कहाँ ले करते हैं, नॉट ऑन लैंड, वो लैंड पे नहीं करते बट ऑन लीव्स, वो लीव्स पर एग्स ले करते हैं, एंड ब्रांचेस ओवर हैंगिंग वाटर, वाटर जो होता है, वाटर के ठीक ऊपर ही जो लीव्स हैं, जिससे क्या होगा, एग्स जैसे ही हैच होंगे तो ऑर्गेनिज्म सीधे वाटर में गिरे, ओके। हमने लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था फ्रेंड्स। इनमें क्या होता है, जो लार्वल स्टेज होगी वो तो ऑब्वियसली वाटर ही होगी, एक्वेटिक ही होगी। सो इनको ऐसी जगह एग्स ले करने होते हैं जिससे जैसे ही लार्वल स्टेज में एग्स हैच होने के बाद जो ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑफस्प्रिंग्स है, वो सीधे क्या हो, पानी में चले जाए, डायरेक्टली इजीली वो वाटर में चले जाए, ओके। सो क्या करते हैं, वाटर के ठीक ऊपर ही किसी भी ट्री की लीव्स पर, ब्रांचेस पे वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। देन नेक्स्ट स्पीशीज ऑफ फाइलोमेड्यूसा। अब फाइलोमेड्यूसा जो जीनस है उसकी जो स्पीशीज़ होती है, रेकोफोरस, हाइलोट्स, इन सब की स्पीशीज़ क्या करती है, उनके जो एडल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लू देयर एग्स टू फॉलिएज हैंगिंग ओवर वाटर। वाटर जो होता है, वाटर के ठीक ऊपर ही एक तरह से ग्लू लाइक उनका एक सब्सटेंस होता है जो उनकी बॉडी, उनके माउथ से ही रिलीज होता है, एग्स के चारों तरफ क्या करते हैं, उनको एक तरह से हैंगिंग लटका देते हैं, जिससे वो जैसे ही एग्स को उस ग्लू की हेल्प से क्या करते हैं, किसी भी जगह पे, ट्री पे या ऐसे क्या करेंगे, वो लटका देंगे, और फिर उससे क्या होगा, जैसे ही एग्स हैच होंगे उसमें से, उस नेट लाइक स्ट्रक्चर से निकल करके वो वाटर में चले जाएंगे। देन रेकोफोरस मिलाबैरिकस, ओके, ये एक स्पीशीज, जीनस प्लस स्पीशीज, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है और ये इंडियन स्पीशीज है। एंड कायरोमेंटिस ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की कायरोमेंटिस जो स्पीशीज है, डिपॉजिट देयर स्पॉन ऑन ट्रीज। अब जो इनकी जो स्पीशीज होती है वो अपने स्पॉन को या अपने एग्स को हम कह सकते हैं कहाँ डिपॉजिट करती है, ट्रीज के ऊपर डिपॉजिट करती है। देन इन ट्राइटोन, सो हमने ट्राइटोन प्रेटिकस पढ़ा था, इनको नॉर्मली हम न्यूट्स बोलते हैं। सो जो न्यूट्स होते हैं, ट्राइटोन्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके जो एग्स होते हैं they may be fixed with the aquatic weeds by glues। सो वो उनके जो एग्स हैं उनको कहाँ चिपका देते हैं, ग्लूज की हेल्प से, उन म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या करते हैं, जो एक्वेटिक वीड्स होती है फ्रेंड्स, एक्वेटिक वीड्स मीन्स जो पानी में जो वीड्स या छोटे छोटे प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं उन्हें ही हम वीड्स कहते हैं। सो उनके बीच में वो वहाँ एग्स को फिक्स कर देते हैं, एग्स ले करते हैं, जिससे क्या होगा, एक्वेटिक वीड्स के बीच में दिखेंगे नहीं दूसरों को। नहीं तो एग्स को क्या होता है फ्रेंड्स, जो बिग फिशेज होती है, स्मॉल फिशेज भी होती है, वो खा जाती हैं। जो लार्वा होती है उनको भी उनके प्रीडेटर्स मीन्स क्या हुए, दूसरे जितने भी फिशेज हैं, जो बड़ी फिशेज होती है दूसरी, वो सब उनको खा जाएंगी, ओके। सो इस टाइप से इन वीड्स के बीच में रख देते हैं कि वो देख नहीं सके, ओके। देन सेकंड तो आता है डिपेंडिंग एग्स और टेरिटरीज। अपने एग्स या अपनी जो टेरिटरीज है जहाँ उन्होंने एग्स रखे हैं उन सबको बचाना, डिफेंड कैसे करते हैं। सो मेल्स ऑफ ग्रीन फ्रॉग, राना क्लैमिटन्स, ओके। जो ग्रीन फ्रॉग होता है जिसका क्या नाम है, राना क्लैमिटस, और अदर स्पीशीज दूसरी जो है वो अपने एग्स को कैसे डिफेंड करते हैं, बाय नॉट अलाउइंग स्मॉल साइज्ड इंट्रूडर्स इन देयर टेरिटरीज। स्मॉल साइज्ड जो इंट्रूडर्स होते हैं, इट मीन्स इंट्रूड करने वाले, इंटरफेयर करने वाले, उसको ईट करने वाले, सो वो उनके एग्स के आसपास छोटे से छोटा भी इंट्रूडर्स को उनके टेरिटरी, उस एरिया में आने नहीं देते हैं, ओके। मेल्स ऑफ मैंटोफायरन रोबस्टा, ये भी एक ऑर्गेनिज्म, एक फ्रॉग का नाम है, सिट ओवर एंड होल्ड विद हैंड्स क्लस्टर ऑफ एग्स इन जिलेटिनस एनवेलप। अब ये जो मेल होते हैं इस ऑर्गेनिज्म का, वो क्या करता है फ्रेंड्स, पूरे टाइम अपने हैंड्स में क्लस्टर ऑफ एग्स, उनके जो एग्स, लेड एग्स हैं, उनके क्लस्टर को अपने हैंड्स पे होल्ड करके रखता है, हाथों में पकड़ के रखते हैं। एक जिलेटिनस एनवेलप में वो सारे एग्स बंधे हुए हैं और उस जिलेटिनस एनवेलप को हाथ में लेकर बैठता है, जिससे क्या हो कि उन्हें
कोई दूसरा आकर के ईट नहीं कर ले, इट मीन्स वो भी पेरेंट्स एज अ पेरेंट वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने एग्स को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को। ओके, देन रिमूवल ऑफ गार्डिंग फ्रॉग्स मे रिजल्ट इन डेसिकेशन और डेथ ऑफ एग्स। अब क्या होता है कि अगर ये जो गार्डिंग फ्रॉग्स है, इट मीन्स जो गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके एग्स को, सो ऐसे फ्रॉग्स अगर फ्रेंड्स उन एग से हट जाए तो इससे क्या होगा, जो एग्स होंगे वो डेसिकेट हो जाएंगे, इट मीन्स ड्राई हो जाएंगे, और या फिर उन एग्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और डेड हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इन सम टेरेस्ट्रियल और ट्री फ्रॉग्स, जो टेरेस्ट्रियल इट मीन्स लैंड पे जो फ्रॉग्स रहते हैं या ट्री फ्रॉग्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, सच एज एल्यूथेरोडैक्टिलस, आर्थ्रोलेप्टिस, हाइलोड्स एंड हाइला, नेबुलोसा, ये सारे फ्रॉग्स की अलग अलग स्पीशीज है फ्रेंड्स। द एग्स हैच डायरेक्टली इनटू लिटिल फ्रॉग्स दस अवॉइडिंग लार्वल मोर्टिलिटी। अब इसमें क्या होगा, अब देखना डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि इन सारे स्पीशीज में क्या होते हैं, जो एग्स होते हैं वो डायरेक्टली ही हैच कर लेते हैं इनटू लिटिल फ्रॉग्स। इट मीन्स इसमें लार्वल तो आई ही नहीं, लार्वल स्टेज ही नहीं आई, सिर्फ खुद को बचाने के लिए वो एग्स हैच होकर के, लाइक फ्रेंड्स आप समझे, इट मीन्स क्या होता है जब हैच होते हैं एग्स वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो एक लार्वल स्टेज आती है एंड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वो एग्स फ्रॉग्स में कन्वर्ट होते हैं, एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है, इट मीन्स जो छोटे छोटे एग्स होते हैं वो डायरेक्ट हैच होकर के छोटे छोटे फ्रॉग्स में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स कौन सी लार्वल स्टेज तो आई नहीं, लार्वल मोर्टेलिटी जो थी, लार्वल स्टेज थी, उसको अवॉइड कर देते हैं। इट मीन्स सीधे एग्स से क्या हो रहा है, एग्स से डायरेक्टली ही विदाउट मेटामॉर्फोसिस वो क्या हो रहे हैं, एडल्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट हम कहते हैं, और इस टाइप का भी कन्वर्जन, इस टाइप का भी ट्रांसफॉर्मेशन इनमें प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस में फ्रेंड्स दिखता है। ओके, देन फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है, फोर्थ जो होता है वो है फॉर्म नेट्स। इट मीन्स नेट्स फॉर्म करते हैं, नेस्ट। ओके, नेस्ट फॉर्म करते हैं वो। मैनी एम्फीबियंस कन्वर्ट म्यूकस सिक्रीशन इनटू नेस्ट फॉर देयर यंग वंग। बहुत सारे एम्फीबियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन करते हैं, एक तरह का नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं उस म्यूकस सिक्रीशंस को फॉर देयर यंग, और उसके अंदर उनके एग्स ले करते हैं, या उनके छोटे छोटे जो यंग वंस जो हैं विदाउट डायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू ही वो छोटे छोटे फ्रॉग्स में आ गए हैं, या फिर जो एग्स या लार्वा के लिए वो क्या करते हैं, छोटे छोटे नेस्ट बना देते हैं। देन इन द जापानीज ट्री फ्रॉग रैकोफोरस स्लैजिली द मैटिंग कपल digs a hole into which eggs are left in a frothy mass to avoid desiccation। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो जापानीज ट्री फ्रॉग होता है रैकोफोरस स्केजेली, जो ये एक जीनस प्लस स्पीशीज़ का नाम है, जिसमें क्या होता है जो मैटिंग कपल होता है। ओके, इट मीन्स जो फ्रॉग मेल एंड फीमेल फ्रॉग जो है इधर जो कॉप्यूलेशन की प्रोसेस करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, वो किस में करते हैं, एक होल जो होता है, एक लैंड में एक होल को डिग करते हैं, और उस होल पे एक बरो में के अंदर ही वो एग्स ले करते हैं, और उसके बाद उसके चारों तरफ एक फ्रॉदी मास। सो फ्रॉदी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह से क्लाउडी झाग वाला एक पूरा मास उसके चारों तरफ रख देते हैं, जिससे जो एग्स हैं वो क्या हो जाए, डेसिकेट नहीं हो जाए, ड्राई नहीं हो जाए। देन ड्यूरिंग रेन्स, अब रेन्स के टाइम पे क्या होगा, जब बारिश होगी, हैचिंग टेडपोल्स आर वॉश्ड डाउन द स्लोपिंग टनल इनटू रिवर वाटर फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब मैंने पहले ही बताया था कि ये ऐसे जो लैंड में जहाँ भी ये एग्स ले करते हो पानी के ठीक पास में ही करते हैं। सो फ्रेंड्स जो बारिश के दिन होंगे उसमें क्या होगा, जितने भी हैचलिंग्स हैं या फिर जिन्हें हम टेडपोल्स बोल सकते हैं, जो लार्वा जो हैं, जितने भी जो क्या हो गए, हैच होकर के बाहर आए हैं, वो सब क्या होंगे, पूरे वॉश्ड आउट हो जाएंगे। इट मीन्स पानी भर जाएगा उन होल्स में, उन बरोज में, उन गड्ढों में, और उसके बाद वो पानी के बाहर स्लोप के थ्रू उस टनल में से वो कहाँ जाएंगे, बाहर आकर के रिवर्स में मिल जाएंगे। ओके, देन सब एन्यूरेंस। सो एन्यूरेंस मीन्स जो थर्ड ऑर्डर है, जिसमें जितने भी टॉड्स एंड फ्रॉग्स आते हैं, दैट इज एन्यूरेंस, जिसे सेलियंटा बोलते हैं, अभी मैंने आगे भी बताया था आपको। ले एग्स इन नेस्ट टू फॉर्म फ्लोटिंग ऑन वाटर। वो नेस्ट एरियाज इस टाइप में ही वो, इट मीन्स अभी हमने देखा पिट्स बना के, नेस्ट बना करके ही वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, और फ्लोटिंग ऑन वाटर, या इट मीन्स जो वाटर, जब फ्लोटिंग वाटर की बहाव में, फ्लो में ही बाद में वो एज ए टेडपोल वो सारे वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ओके, रिवर्स में चले जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, द फीमेल एमिट्स अ ह्यूज म्यूकस दैट शी बिट्स into a form with
with her hind legs to lay eggs. When tadpoles hatch, they drop from foam into water. इट मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें जो फीमेल्स होती है वो क्या करती है, जो पिट होता है या नेस्ट जो होता है उसमें बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में म्यूकस सिक्रीट करती है और उस म्यूकस को किस में कन्वर्ट कर देती है, एक फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती है, नॉट फॉर्म, FORM, FOAM. सो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं कि लाइक एक टब है, जब मम्मा कपड़े धोती है सो उस टाइम पे क्या करती है वो पानी डालेंगी, पानी के अंदर पाउडर डालती है और उसके बाद अपने हाथ को उसमें हिला करके फॉर्म क्रिएट करती है. सो सेम वैसे ही जो वाटर में ये म्यूकस सिक्रीट करती है और म्यूकस को ही एकदम बीट करके उनके हिंड लेग्स, इट मीन्स एक तरह से उनके लेग्स से उसको बीट करके हिला करके क्या करती है, फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और फिर उसके अंदर वो एग्स ले करती हैं. एंड देन जब टेडपोल्स बाहर आएंगे सो उसके बाद क्या होगा, नीचे नीचे तो पानी है, ऊपर ऊपर फॉर्म होता है ऑब्वियसली, है ना, जहाँ ऊपर जो फ्रोद होता है वो ऊपर होता है और वाटर नीचे होता है, तो उसमें वो टेडपोल्स जो होंगे वो क्या होंगे, उस फॉर्म से नीचे गिर जाएंगे वाटर में. एंड वाटर की वेव से, वाटर के फ्लो में कभी बारिश हो गई या उसके थ्रू वो रिवर्स में बह जाएंगे. देन नेक्स्ट जो होता है वो है मड नेस्ट. अब अभी तो हमने फॉर्म नेस्ट देखे थे. सो फॉर्म नेस्ट इट मीन्स जो म्यूकस रिलीज करते हैं और उससे म्यूकस सिक्रीशन से जो नेस्ट बनते हैं उनको फॉर्म नेस्ट बोलते हैं. और मड के इट मीन्स जो मिट्टी है उसके नेस्ट बनाते हैं उसको मड नेस्ट बोलते हैं. इन ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग हाइला फेब्रे, ओके, ब्राज़ील का ट्री फ्रॉग है. द मेल डिग्स अ स्मॉल होल इन मड इन शैलो वाटर टू विच फीमेल लेज हर एग्स. अब ऐसे ही इस स्पीशीज़ में क्या होता है कि जो मेल जो होता है, फादर जो होता है, वो क्या करता है, एक स्मॉल होल मड में, जो मिट्टी है कीचड़ में, एक स्मॉल होल डिग करता है, खोदता है. एंड उसके बाद क्या करता है कि शैलो वाटर, इट मीन्स एकदम जो थोड़ा सा हल्का सा पानी होता है उसके अंदर क्या करती है, जो फीमेल होती है वो एग्स ले करती है. देन ट्री पे भी नेस्ट बनते हैं. लाइक साउथ अमेरिकन एक ट्री फ्रॉग है दैट इज़ फाइलोमेड्यूसा और हाइपोकॉन्ड्रेल्स. ओके, ये एक साउथ अमेरिका का ट्री फ्रॉग है जो क्या करता है, अपने एग्स ले किधर करता है, इन अ फोल्डेड लीफ. फोल्डेड लीव्स जो होती है उसमें एग्स ले करता है, फोल्डेड लीफ नेस्ट. सो एक एज अ जो फोल्डेड लीफ है, मुड़ी हुई जो पत्ती है वही एज अ नेस्ट काम करती है, विद मार्जिन्स ग्लूड टुगेदर बाय क्लोइकल सिक्रीशंस. सो फ्रेंड्स क्या होगा, उनकी जो क्लोइका होता है पार्ट, मैंने पहले ही बता रखा है क्लोइका क्या होता है फ्रेंड्स, जो एक तरह से उनका एनस प्लस विजाइना हम कह सकते हैं, जहाँ से ऑफस्प्रिंग्स भी बाहर आते हैं एंड जो ऑफस्प्रिंग्स भी बाहर आते हैं एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी एक्सपेल आउट वहीं से होता है. सो उसे हम क्लोइका रीजन बोलते हैं. सो क्लोइकल सिक्रीशंस एक तरह से ऐसे ग्लू की तरह होते हैं कि उनके जितने भी एग्स होते हैं उन फोल्डेड लीव्स पे इजीली प्रोटेक्टेड वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर रुक जाते, ठहर जाते हैं. ओके, देन अनदर ट्री फ्रॉग एक और है दैट इज हाइला रेसिनफिक्ट्रीज. वो क्या करता है, लाइन्स इन अ शैलो ट्री कैविटी. कोई भी ट्री के अंदर फ्रेंड्स आपको पता होगा छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, थोड़ी सी शैलो, थोड़ी सी भी एक कैविटी टाइप, ट्री में कैविटी बनी हुई होती है. इट मीन्स थोड़ा सा भी स्पेस प्रेजेंट होता है विथ बीज वैक्स, जहाँ पर बीज क्या पता पहले वहाँ पर क्या होगा, जो हनी बीज जो होती है वहाँ छत्ता हो. सो वो जो बीज होती हैं उनका पहले से ही घर हो, जो उन बीज के वैक्स की हेल्प से, इट मीन्स हनी की हेल्प से वो क्या करती है, ऑब्टेन फ्रॉम द हाइव्स ऑफ सर्टेन स्टिंगलेस बीज. इट मीन्स फ्रेंड्स हमने बीज के बारे में इफ यू नो, सो सारे ही स्टिंग वाले नहीं होती है, डंक वाली सारी मधुमक्खियाँ नहीं होती है, कुछ स्टिंगलेस भी होती है. ओके, सो ऐसे बीज के हाइव्स से, ओके, हाइव्स मीन्स ऐसे मधुमक्खियों के जो छत्ते से क्या करते हैं, थोड़े वैक्स की हेल्प से अगर कहीं भी ट्री में उनको दिख गया तो वहाँ पर उस वैक्स होगा तो क्या होगा, उसमें एग्स जो होंगे वो थोड़े चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे और वो बाहर आकर के गिर नहीं जाएंगे. सो ऐसी जगह पे क्या करते हैं, जो ये हाइला रेसिनफिक्ट्रीज जो होता है वो जो फ्रॉग होता है उसमें फीमेल क्या करेगी, वहाँ पर एग्स ले करती है. देन फीमेल लेज एग विद दिस कैविटी. व्हेन दिस कैविटी इज फिल्ड विद रेन वाटर. अब क्या करती है फीमेल इस कैविटी पे, जो हम पढ़ रहे हैं उसी का ही नेक्स्ट पॉइंट है ये, कि ऐसे टाइम पे क्या होगा, जब पानी, जब रेन वाटर उस पूरी कैविटी को फिल कर देती है, पूरा भर जाता है, उस टाइम पे क्या करती है, हियर द यंग डेवलप फ्री फ्रॉम द प्रीडेटर्स.
अब क्या करेगी, ऐसा जब टाइम आता है कि जब ये कैविटी पूरी तरह रेन वाटर से भर जाती है, उस टाइम पे जो फीमेल जो होती है वो एग्स ले करती हैं जिससे डेसिकेट नहीं हो सके, वाटर भरे हुए रहते हैं, और ऐसे टाइम पे ये जो यंग वंस जो होते हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं और फ्रीली डेवलप करते हैं फ्रॉम द प्रीडेटर्स। इट मीन्स उनको कोई भी प्रीडेटर्स उनको ईट कर ले, खा ले या डिस्ट्रॉय कर ले एग्स, ऐसे नहीं होता है। ओके, देन 7th जो पॉइंट है दैट इज जिलेटिनस बैग्स। अब जिलेटिनस बैग्स भी होते हैं लाइक फायरिनी जेलस बिरॉय। ओके, ये भी एक तरह की क्या है, स्पीशीज है, जिसमें क्या होता है लार्ज एग्स, जो बड़े बड़े एग्स होते हैं, आर एनक्लोज्ड इन अ सॉसेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस मेम्ब्रेन्स बैग सिक्रेटेड बाय फीमेल एंड लेफ्ट इन माउंटेन स्ट्रीम्स। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो फीमेल जो होती है स्पीशीज की, इस ऑर्गेनिज्म की, वो क्या करती है, एक जिलेटिनस बैग, जिलेटिनस सिक्रीशन करती है। सो वो जिलेटिन जो सिक्रीट होती है उसकी बॉडी से, वो क्या होता है, उस जिलेटिनस बैग लाइक स्ट्रक्चर में ही वो उसके एग्स ले कर देती है, और थोड़े लार्ज लेग्स होते हैं। सो वो जो बैग होता है वो किस टाइप का होता है, सॉसेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग होता है। ओके, सो इस टाइप का जो बैग होता है उसमें वो क्या करती है, एग्स रिलीज कर देती है। और माउंटेन स्ट्रीम्स, सो स्ट्रीम्स क्या होती है फ्रेंड्स, जो छोटी छोटी जो माउंटेन से ऊपर से नदियाँ आ रही होती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो झरने होते हैं, सो उसके आसपास वो रख देती है। तो वो जब भी हैच होंगे तो स्ट्रीम्स के थ्रू ही वो ऊपर से बहते हुए, फ्लो करते हुए, स्विम करते हुए वो नीचे रिवर्स में आ जाएंगे। तो ये सारे 7 हमने पॉइंट्स देखे फ्रेंड्स, अलग अलग प्रोटेक्शन थ्रू नेस्ट, देन नर्सरीज, या हम कह सकते हैं कोई भी सिक्रीशंस के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, दूसरा मेथड है, वो है डायरेक्ट कैरिंग बाय पेरेंट्स। इट मीन्स अगर ऐसी नर्सरीज, नेस्ट नहीं हो तो पेरेंट्स अपने बच्चों की मदद नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, वो खुद कैरी करते हैं अपने बच्चों को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को अपने साथ, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रीडेटर्स। ओके, जिसमें फर्स्ट आता है कॉइलिंग अराउंड एग्स। अब इसमें क्या होता है, सो इन कॉन्गो ईल एम्फ्यूइमा, then certain Cilicians like Ichthyophis and Hypogeophis, the female legs। अब क्या होता है कि ये सारी जो स्पीशीज़ है फ्रेंड्स, ये हमने लास्ट, आप प्लीज़ जो ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ फ्रेंड्स इसके आगे के 2 वीडियो ज़रूर देखना। मैं दोनों के ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल रखी है, जिससे आपको एम्फीबियंस की क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी। तो ये जितने भी स्पीशीज़ होती है कैसे होते हैं, ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। सो इसमें क्या करती है, जो फीमेल होती है वो उसके एग्स कहाँ पर रिलीज करती है, ले करती है, इन बरोज में। बरोज मीन्स होल्स में, इन अ डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल मीन्स जो गीली मिट्टी होती है उस जगह पे होल्स बनाकर वो वहाँ अपने एग्स ले करती है, एंड केयरफुली गार्ड दैम बाय कॉइलिंग बॉडी टिल द एग्स हैच। और फिर वो जो फीमेल जो मदर होती है उनकी, वो क्या करती है, उसको कॉलिंग। अब इनका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स फ्रॉग की तरह नहीं है, ये सारी जो स्पीशीज है उनका ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो ये क्या करती है, देन अपनी पूरी बॉडी को कॉइल कर देती है। लाइक फ्रेंड्स स्नेक्स को आपने देखा होगा, स्नेक्स भी अपनी पूरी टेल के थ्रू उन जो एग्स होते हैं उनकी चारों तरफ कॉइलिंग कर देता है। ओके, सो ये जो ईल्स होती है वो भी अपनी बॉडी को कॉइल कर देती है उन एग्स के चारों तरफ, जब तक वो क्या हो जाए, हैच नहीं हो जाए, और इस स्टेप से वो उनको प्रोटेक्ट करती है। देन इन मेगालोबैट्रिकस मैक्सिमस। ओके, ये दूसरी एक स्पीशीज है, इट इज द मेल हु कॉइल्स अराउंड द एग्स। अब इस स्पीशीज में क्या होता है फ्रेंड्स, ये स्पीशीज और उसमें फीचर, स्पेसिफिक फीचर याद रखना। लाइक फ्रेंड्स इन सब में फीमेल जो थी वो गार्ड कर रही थी बाय कॉइलिंग देयर बॉडी, और इस स्पीशीज में मेल होता है, मेल जो फादर होते हैं वो अपनी बॉडी को कॉइल करता है एग्स के चारों तरफ। ओके, और क्या करता है, उसको गार्ड करके रखता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। देन सेकंड क्या होता है, सेकंड मेथड इज ट्रांसफरिंग टेडपोल्स टू वाटर। टेडपोल्स को वाटर में ट्रांसफर करना। सो सम स्पीशीज ऑफ स्मॉल फ्रॉग्स की छोटी कुछ स्पीशीज होती है, लाइक फाइलोबेट्स, आर्थ्रोलेप्टिस, पेलोबेट्स इन अफ्रीका की स्पीशीज है, होल्ड द न्यूली हैच tadpoles with their mouth and transport them to water। सो इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जितने भी टेडपोल्स होते हैं उनको अपने माउथ में फिल करते हैं, और माउथ में फिल करके उनको वाटर में ले जा करके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वाटर में ले जाते हैं। ओके, देन एग्स ग्लूड टू दी बॉडी। अब कुछ क्या होते हैं पेरेंट्स जो एग्स को फ्रेंड्स एक तरह से अपने बॉडी से चिपका लेते हैं, लाइक इन सैलेमेंडर फस्कस स्पीशीज है। इसमें क्या होता है, फीमेल क्या करता है, जो कैरीज करती है द स्ट्रिंग ऑफ एग्स कॉइल्ड अराउंड हर नेक अंटिल दे हैव हैच।
इट मीन्स ये जो इस स्पीशीज़ में, इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो अपने जितने भी स्ट्रिंग ऑफ एग्स, इट मीन्स एग्स की जो स्ट्रिंग है, एग्स का जो क्लस्टर है, उसको अपने नेक के चारों तरफ बांध करके रख लेती है जब तक कि वो एग्स क्या हो जाए, हैच आउट नहीं हो जाए, हैच होकर के बाहर नहीं आ जाए। ओके, सो तब तक क्या करें कि लाइक हम क्या करें कि कोई भी चीज़ को एक तरह से एज अ माला बना करके पहन लें। सो उस टाइप से ही क्या होता है कि वो अपने जितने भी एग्स का जो क्लस्टर है उसको क्या करती है, एक ग्लू की मदद से, लाइक वो सिक्रीशंस जो करते हैं उसी की हेल्प से अपने चारों तरफ, नेक के चारों तरफ वो क्या कर लेते हैं, कॉइल कर लेते हैं, और उसको जब तक वो हैच नहीं हो जाए तब तक प्रोटेक्ट करती है, उनको नेक में ही लपेट करके ही घूमती है। ओके, देन श्रीलंकन ट्री फ्रॉग जो होता है, दैट इज रेकोफोरस रेटिकुलेट्स, द एग्स आर ग्लूड टू द बेली ऑफ द फीमेल्स। अब इस स्पीशीज में क्या होता है, यही सेम जो एग्स होते हैं वो ग्लूड किससे होते हैं, वो कहाँ कॉइल्ड होते हैं, तो जो फीमेल की जो बेली होती है, इट मीन स्टमक एरिया जो होता है, उधर बेली एरिया पर ये ग्लू की हेल्प से क्या होता है, स्टिक होते हैं, सारे एग्स क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। लाइक सैलेमेंडर फस्कस में नेक के चारों तरफ थे, और इसमें क्या है, एग्स बेली के चारों तरफ क्या है, ग्लूड है। देन इन यूरोपियन फ्रॉग एलाइटस obstetricans, the male entangles the eggs around his hind legs। अब सेम यूरोपियन फ्रॉग जो है अलाइटस, देन ऑब्स्टेरिकन्स। ओके फ्रेंड्स, ये डबल अंडरलाइन करना कभी भूलना मत जब भी जीनस और स्पीशीज ऐसा नेम हो। तो इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो जितने भी एग्स होते हैं उनको अपने हिंड लेग्स, इट मीन्स हिंड लिम्स, या जो पीछे वाले जो पैर होते हैं उनके लेग्स के चारों तरफ क्या कर देता है, एंटेंगल कर देता है, लाइक द ग्लू। जैसे कि हमने ऊपर 2 पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें फीमेल कर ली थी, कोई अपने नेक के चारों तरफ करती है और जो कोई क्या करता है, बेली के चारों तरफ करती है। सेम वैसे ही जो यूरोपियन फ्रॉग है, इसमें मेल जो होता है वो सारे एग्स को अपने हिंड लेग्स जो होते हैं, हिंड लिम्स के चारों तरफ क्या करता है, एंटेंगल कर लेता है या कॉइल कर देता है। देन नेक्स्ट इज एग्स इन बैक पाउचेस। अब इसमें क्या होता है, इन वन ग्रुप ऑफ ट्री फ्रॉग्स कॉल्ड मार्सुपियल फ्रॉग्स। अब ऐसे कुछ ट्रीज होते हैं, ट्री फ्रॉग्स की ही ग्रुप है, एक तरह का स्पीशीज है, दैट इज मार्सुपियल फ्रॉग्स बोलते हैं। द फीमेल कैरीज द एग्स ऑन हर बैक इन अ क्लोज्ड पाउचेस और इंडिविजुअल पॉकेट्स। अब इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स जो होती है वो उसके जो एग्स हैं, इट मीन्स जो फीमेल्स उनके जो एग्स, जो लेड एग्स है, उनको कैरी करती है फ्रेंड्स उनके बैक पर। लाइक फ्रेंड्स, पाउचेस आपने कैंगरूज में देखे होंगे, उन्हें मार्सुपियल्स एनिमल्स ही वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को क्या करते हैं, पाउच लाइक एरिया, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी पे ही, जहाँ क्या करते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक फ्रेंड्स, अपने कोआलाज में ऐसे पाउचेस देखे होंगे, कैंगरूज में देखे होंगे। सो सेम वैसे ही ऐसे कुछ फ्रॉग्स भी होते हैं, ट्री फ्रॉग्स, जिनके बैक पे जो पीछे क्या होता है, एक कुछ छोटे छोटे क्लोज्ड पाउचेस बने हुए होते हैं, या इंडिविजुअल पॉकेट्स भी होते हैं। एक तो क्या होगा, पूरे बैक पे सिर्फ सिंगल बड़ा सा पाउच प्रेजेंट होगा, या फिर क्या होता है, छोटी छोटी, लाइक हमारे शर्ट में कैसे छोटी छोटी क्या होती है, पॉकेट्स प्रेजेंट होती है, सेम उस टाइप से छोटे छोटे पॉकेट्स भी इनके बैक पर प्रेजेंट होते हैं। सो क्या होता है कि जो फीमेल जो होती है वो अपने सारे एग्स उन इंडिविजुअल पॉकेट्स या फिर उन पाउचेस में रख करके अपने साथ ही लेकर घूमती है ना। इन हाइला, गोल्डी, पाइपा एटसेट्रा, द एग्स आर कैरिड बाय फीमेल्स ऑन द बैक। अब जैसे कि ये एक स्पीशीज है, इसमें क्या होता है, या पाइपा एटसेट्रा, इन सब में क्या होता है, जो एग्स होते हैं वो कौन करता है, फीमेल अपने बैक पर कैरी करके घूमती है। देन नेक्स्ट इज इन क्रिप्टोबैट्रैकस इवेंसी। ये भी एक अलग स्पीशीज है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, डॉर्सल स्किन। सो डॉर्सल स्किन मीन्स, डॉर्सल मीन्स वही बैक एरिया, कंटेन्स मैनी स्मॉल पॉकेट्स फॉर लॉजिंग ऑफ एग्स। तो उनमें क्या होता है, इस जो ऑर्गेनिज्म है, इस स्पीशीज में क्या होता है कि इसकी जो बैक होता है ऑर्गेनिज्म के, उसमें बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक पॉकेट में एक एग आ जाता है, और उसको लॉन्च करके, उसको कैरी करके जो ऑर्गेनिज्म होता है, फीमेल जो होती है वो क्या करती है, लाइफ टाइम घूमती है, जब तक, लाइफ टाइम मीन्स जब तक वो एग्स हैच नहीं हो जाए। देन इन ब्रीडिंग सीजन स्किन ऑफ फीमेल्स बैक बिकम्स थिक, वस्कुलर, soft and gelatinous. The male presses fertilized eggs against female's back where they sink into individual pockets enclosing a small capsule. So friends, अब ये पॉइंट पढ़ करके थोड़ी हंसी आती है। लाइक ऐसा भी होता है एम्फीबियंस में कि हमने तो ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमंस में तो ज़रूर देखी है। ओके, कि जो फादर है, जो वो मदर की हेल्प कर रहा है अपने बच्चों को संभालने के लिए। सो सेम फ्रेंड्स आती है, इट मीन्स, इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इंटरेस्टिंग मेथड्स होते हैं एम्फीबियंस के भी अपने पेरेंटल केयर करने के लिए। ओके, सो सेम
इन ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है कि जो फीमेल की जो बैक होती है, फीमेल फ्रॉग्स जो होते हैं, जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बैक पे क्या होता है, उनकी बैक एकदम थिक हो जाती है, वस्कुलर हो जाती है, सॉफ्ट भी हो जाती है, सॉफ्ट बट थिक, और जिलेटिनस हो जाती है, इट मीन्स थोड़ी चिपचिपी। ओके, सो इस टाइम पे क्या होगा, मेल्स जो होते हैं वो सारे जो लेड एग्स हैं, जो एग्स ले किए हैं ब्रीडिंग सीजन के टाइम में, तो ऑब्वियसली जो जितने भी एग्स ले किए उन सबको मेल क्या करेगा, अपने हाथों से उठा करके उन्हीं को क्या करता है कि जो वो बैक होती है फीमेल की बैक पर जितने भी पाउचेस पड़े हैं, जो पिट्स हैं, इंडिविजुअल छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर प्रेस करता है, एक तरह से उन सारे एग्स को उन पाउचेस के अंदर फिल करता है। छोटे छोटे कैप्सूल्स में क्या करता है, जो पॉकेट्स हैं उसके अंदर वो एक एक एग्स हैं, जितने भी एग्स को फिल करेगा, हेल्प कर रहा है, क्योंकि फीमेल तो खुद तो अपने जो बैक पे नहीं रख सकती सारे एग्स, तो उसको रखने का काम कौन करता है, मेल फ्रॉग करता है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा इंटरेस्टिंग है बट अच्छा है, और यही रियलिटी है, इस टाइप के फीचर्स एम्फीबियंस शो करते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स विद इन कैप्सूल्स, द टाइनी टोड्स लिविंग मदर आर टेललेस एंड डू नॉट एंटर वाटर। अब फ्रेंड्स क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा उन एग्स में, जब वो हैच होंगे सो उसके बाद टाइनी टोड्स निकलते हैं, लिविंग मदर इट मीन्स जो छोटे छोटे मेटामॉर्फोसिस भी हो गया, और छोटे छोटे जो टॉड्स होते हैं, ये सब टॉड्स की स्पीशीज थी जो हम अभी ऊपर देख रहे थे, तो टॉड्स या फ्रॉग्स हैं छोटे छोटे, वो मदर के कैप्सूल्स में, मदर के पॉकेट से क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, और वो कैसे होते हैं, टेल लेस होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कि मेटामॉर्फोसिस से पहले जो लार्वा होती है उसके पास क्या होता है, टेल होती है, टेल्ड लार्वा होता है, इट मीन्स लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है, बट जो क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं लाइक फ्रॉग्स भी, वो कैसे होते हैं, टेल लेस होते हैं। ओके, तो बाद में वो मदर के जो पाउचेस हैं, मदर को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो कैसे होते हैं, टेललेस होते हैं, और वाटर में एंटर नहीं करते हैं। ओके, वो सीधे, क्योंकि अब उनको वाटर में एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। लार्वल स्टेज जब होती है तब टेडपोल एक्वेटिक होता है। बाद में हमने देखा था कि जो बूफो है साइंटिफिक नेम टॉड का, वो तो लैंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रेंड्स ऑर्गन्स एज ब्रूडिंग पाउचेस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, जिस ऑर्गन्स में उन एग्स को संभाल के रखती है फीमेल या मेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लाइक साउथ अमेरिकन एक मेल फ्रॉग है, दैट इज राइनोडर्मा डार्विनी। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स में जो जाइगोट टाइप जो एग्स जो होते हैं, वो उनको कहाँ रखता है, उसका जो वोकल सैक है, इट मीन्स एक तरह से उसके गले में। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कुछ जो फ्रॉग्स होते हैं उनका जो गला होता है, जो नेक होता है पार्ट, वो एकदम बड़ा सा नेक होता है। ओके, सो जो ऐसे इनमें ये जो मेल फ्रॉग है, ये अपनी क्या करता है, ये फ्रॉग अपने फर्टिलाइज जितने भी एग्स हैं उन सबको अपने वोकल से एक नेक में संभाल के रखता है, वेयर दे अंडरगो कंप्लीट डेवलपमेंट, और इसी उसके नेक के अंदर ही वो कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेते हैं। इट मीन्स वो पूरी तरह मेटामॉर्फोस हो करके ही उसके नेक से बाहर आते हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, अपना माउथ ओपन करके उन सबको अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देता है। ओके, इन वेस्ट अफ्रीकन ट्री फ्रॉग, अब वेस्ट अफ्रीकन एक ट्री फ्रॉग है, दैट इज हालेमबैट्स ब्रेविसेप्स। ओके, इसमें क्या होता है, जो फीमेल है वो अपने एग्स को कैरी कर देती है इन हर बकल कैविटी। सो बकल कैविटी है जिसको हम फेरेंजियल कैविटी भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, वो अपने जो फीमेल होती है इसमें वो एग्स को बकल कैविटी में कैरी करती है। अब कुछ होते हैं इन आर्थ्रोलेप्टिस, उसमें क्या होता है, मेल क्या करता है, हु कीप्स द लार्वा इन हिज माउथ, वो जो लार्वा होते हैं उन लार्वा को अपने माउथ में रखता है। लार्वा मीन्स जो टेडपोल होंगे उन लार्वा को अपने माउथ में रखता है, जिससे उनको कोई और खा नहीं ले। देन ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग है एक, कौन है, रियोबैट्रेकस साइलस। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो कीप्स द एग्स इन हर स्टमक, गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन। सो इंक्यूबेशन प्रोसेस फ्रेंड्स आपको पता है, इट मीन्स जो हैन होती है या जितने भी ये ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन एग्स ऊपर बैठ करके उनको इंक्यूबेट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो एग डेवलप होकर के उसमें से ऑफस्प्रिंग्स बाहर आते हैं। ओके, सो इसमें इस जो ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो अपने सारे एग्स को अपने गैस्ट्रिक कैविटी में रखती है, स्टमक में रखती है, और वहीं पूरी तरह इंक्यूबेशन होता है, पूरी तरह डेवलपमेंट हो जाता है, एंड देन टेडपोल्स आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू माउथ आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। और पूरा तरह डेवलपमेंट होने के बाद, पूरे डेवलप्ड होके आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, वो सारे उसके माउथ से ही सारे टेडपोल्स क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है एक
लास्ट पॉइंट बचता है फ्रेंड्स, दैट इज विविपेरिटी। अब विविपेरिटी क्या होता है कि कुछ एन्यूरन्स जो होते हैं या कौन होते हैं, फ्रॉग्स और टॉड्स, ओके, वो क्या करते हैं, वो ओवो विविपेरस होते हैं। सो फ्रेंड्स ओवो विविपेरस मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है लास्ट वीडियोज़ में कि ओवो विविपेरस क्या होते हैं, ये एक तरह से ब्रीजिंग है ओविपेरस और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स की तरह। इट मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लाइक ओविपेरस क्या करेंगे, वो एग्स ले करेंगे, बट विविपेरस की तरह उन एग्स को बाहर नहीं रिलीज नहीं करते फ्रेंड्स, वो एग्स ले नहीं करते, सॉरी, एग्स प्रोड्यूस होते हैं बट वो एग्स उनकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। और इट मीन्स क्या होता है, एग्स ले नहीं कर रहे हैं, वो बॉडी के अंदर ही रहेंगे जब तक कि वो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाता। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ही वो क्या करते हैं, ले करते हैं, एंड देन जैसे ही उन्होंने एग्स लेड किए उसके बाद ही कुछ ही टाइम में वो एग्स क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, हैच हो जाएंगे और ऑर्गेनिजम्स जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनको डेवलपमेंट इंक्यूबेशन तो उनका इंटरनल अंदर ही हो गया है। सो सेम ऐसे कुछ एन्यूरन्स होते हैं जो ओवोविविपेरस होते हैं, उसमें क्या होता है, दे रिटेन एग्स इन द ओविडक्ट्स एंड द फीमेल्स गिव बर्थ टू लिविंग यंग्स। सो सेम जैसे कि अभी मैंने बताया, लाइक ओवोविविपेरस ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जितने भी एग्स होंगे वो ओविडक्ट्स में ही रहेंगे, वहीं पूरी तरह उनमें मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंट पूरी तरह ही अंदर हो जाएगा। एंड देन जो फीमेल्स होती है वो सीधे डायरेक्ट बर्थ देती है लिविंग यंग वंस को, ओके। देन अफ्रीकन टॉड्स, अब अफ्रीकन टॉड्स हैं लाइक नेक्टोफेरिनॉइड्स एंड सूडोफेरिने, ये करते हैं डायरेक्ट बर्थ देते हैं टू अ लिटिल फ्रॉग्स। इन स्पीशीज़ में भी टोड्स जो होते हैं, अफ्रीकन टॉड्स हैं, वो सीधे छोटे छोटे फ्रॉग्स या छोटे छोटे टॉड्स को क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट बर्थ क्या करते हैं, डायरेक्ट बर्थ देते हैं, सीधे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बाहर आएंगे, ओके, एग्स ले नहीं करते हैं। देन विविपेरिटी इज वाइड स्प्रेड इन ऑर्डर जिम्नोफियोना। सो जिम्नोफियोना जो ऑर्डर है फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पे पढ़ा था। सो जो जिम्नोफियोना जो ऑर्डर है उसमें 3 आउट ऑफ 4 फैमिलीज जो होती है हैव दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनमें विविपेरिटी ही शो करते हैं। इट मीन्स 4 फैमिलीज में से 3 फैमिलीज तो विविपेरिटी ही शो करती है, और ये एज अ पेरेंटल केयर वो शो करते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो इनमें एग्जाम्पल्स क्या है, एक तो है टिफेलो नेक्ट्स, देन जियो ट्राइपेट्स एंड डर्मोफिस एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा parental care in amphibia finish होता है। and if you find any doubt related to this topic then you can ask me in the comment box, and please do like, share, comment the video and subscribe the channel. So thank you friends, bye.